हाँ जी बच्चों, तो देखो जो फर्स्ट ऑर्डर का कल हमने डेरिवेशन किया था, सबसे पहले वही जो फॉर्मूला निकल के आया था मैं वही लिख देता हूँ। तो हमने कल तो बेटा इंटीग्रेटेड रेट मेथड था, यानी हमने उसका डेरिवेशन किया था कल इसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद करिए वो फॉर्मूला क्या निकल के आया था आपके पास, k इक्वल टू 1/t। एक मैंने नेचुरल लॉग के टर्म में निकाला था बेटा, याद करिए आप कि ln a0/a, ठीक है बेटा। तो और एक जो मैंने लिया था आपके इसी चीज को मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया था कि नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें बेटा, जो हमें लॉग टेबल में बेस 10 की वैल्यू दी होती है, ठीक है ना, लॉग बेस 10 के फॉर्म में। तो ये हमारा बन गया था a0/a। तो ये कल हमने बेटा एक ड्राइव किया था फॉर्मूला, क्लियर नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू करने के लिए आपको कभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो लॉग टेबल में जो वैल्यूज है लॉग बेस 10 की फॉर्म में है, तो जो ऊपर वाला बेसिक फॉर्मूला है नेचुरल लॉग की फॉर्म में, उससे न्यूमेरिकल होने में आपको इश्यूज मतलब आएंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, इसको फॉर्मूले को मैं एक फॉर्म में और लिख रहा हूँ, आपकी बुक्स में मिलता है। जैसे a0 आपकी क्या है बेटा, इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना, तो हमारे पास जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द a0। a0 को कुछ बुक्स स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है पॉइंट। तो a0 इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल a, मतलब किसी बुक्स में a0 है तो किसी बुक्स में स्मॉल a भी है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, और ये कल की वीडियो में भी नहीं है, ठीक है नहीं बेटा। तो अब इसी सेम क्या है, और जो कंज्यूम्ड कंसेंट्रेशन है बेटा, किसी से रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट के कुछ मोल आपके यूज में आएंगे, मतलब स्टार्टिंग 5 मिनट्स में 2 मोल यूज में आए, टोटल हमने 10 मोल्स लिए थे, तो 10 मोल तो क्या हो गया बेटा, a0 हो गया या स्मॉल a हो गया। लेकिन टी टाइम में मतलब 5 मिनट में आपके 2 मोल्स रिएक्टेंट के कन्वर्ट हो गए किसमें बेटा, प्रोडक्ट में। तो टी टाइम में जो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की यूज में आई वो कितनी है, 2 मोल्स, है ना। तो इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो कंसेंट्रेशन है ना यूज्ड या कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स है ना इन टी टाइम, तो वो क्या बनाएगी बेटा, बताइए उसका रिप्रेजेंटेशन किससे बनाया, x से। तो अगर मैं वही बोलूं कि आफ्टर टी टाइम मतलब कंसेंट्रेशन रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर टी टाइम, तो वो आप ही बताओ बेटा क्या बनेगी, a-x बचेगी कि नहीं बचेगी। भाई टी टाइम में जो कंसेंट्रेशन चेंज हुई रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में वो क्या है, x। तो उस टी टाइम पीरियड के बाद जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, या आप टी टाइम पे कह सकते हो, बाद की जगह आप ये भी कह सकते हो एट कंसेंट्रेशन, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है ना एट टाइम टी, है ना, या एट टाइम टी, टी टाइम पर उसी का एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं हम, है ना, उस पर कितनी कंसेंट्रेशन बची, तो वो आपकी क्या बनेगी, a-x। और आप जानते हो कि रिमेनिंग कंसेंट्रेशन जो होती है टी टाइम या टी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन है ना, जो बची हुई है, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, a से भी किया जाता है। ये आपको कल की डेरिवेशन में हमने बेटा आपको सिखाया है, ठीक है पॉइंट, क्लियर है। तो अब देखो इन्हीं चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये k इक्वल टू 1/t 2.303 log बेस 10, और a0 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ बेटा, a, और टी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, a के एक्टिव मास, और वो हमारे पास कितनी है बेटा, a-x, क्लियर है पॉइंट। तो कुछ बुक्स में बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट के टाइम, ठीक है, ये जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है a-x। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम इसी पे बात करते हैं, इसी चीज को लेते हुए, ये तो बेसिकली फॉर्मूले हो गए, क्लियर है। अब मैं यही सारा काम किसके लिए करता हूँ बेटा, जीरो ऑर्डर के, ठीक है, या पहले ऐसे करता हूँ, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे हाफ लाइफ पीरियड और बता दें, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर एक साथ बाद में डिफाइन कर दूंगा, क्लियर। तो फिर जीरो लाइफ का हाफ लाइफ बाद में देखेंगे, पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो क्या होता है, क्योंकि उसमें यही फॉर्मूले यूज में आएंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो बेटा एक टर्म, ये आप +2 फिजिक्स में जो न्यूक्लियाई यूनिट है वहां एक टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है बेटा, और +1 में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वहां भी ये टॉपिक एक शॉर्ट में दे रखा था, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है और उसी से थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले ड्राइव कर दिए गए स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। तो ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो कुछ जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं
वो एक फिक्स टाइम पीरियड में, एक टी टाइम इंटरवल में क्या रह जाते हैं, अपने इनिशियल कंसेंट्रेशन के क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। मान लो आपने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, आप उसकी प्रॉपर्टी जानते हो कि आप उनको बिल्कुल आइसोलेटेड रख दो, ठीक है, नहीं आप उससे कोई रिएक्शन ना, आपने उसमें कुछ भी चीज नहीं है उसके साथ, मतलब एयर भी नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर पॉइंट, आइसोलेटेड वेसल में रखा, जिससे टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं है, हमारा प्रेशर का कोई चेंज नहीं है, ठीक है, नहीं तो इससे क्या होता है बेटा, ना तो टेम्परेचर, जो हमारे वेरिएबल होते हैं जो हमारी कंसेंट्रेशन को चेंज करते हैं या हमारे सब्सटेंस के कंपोजिशन को चेंज करने में रोल प्ले करते हैं, तो हमने वो भी कोई पैरामीटर्स नहीं चेंज करे और हमने कोई अनदर रिएक्टेंट भी मिक्स नहीं किया उसमें, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जब उनको देखा गया तो उनकी जो कंसेंट्रेशन थी वो अपने आप क्या हो गई बेटा, कम हो गई, मतलब उनका जो अमाउंट था वो कम हो गया और वो अपने आप ही डिके होता रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। क्लियर पॉइंट। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये चीज आप पहली बार पढ़ के आए हो 9th क्लास में, जो आपका एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है बेटा, उसमें आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप पढ़ाए जाते हैं और वहां पे आपको एक आयोडीन 60 करके है ना एक एग्जाम्पल आता है, सबसे पहली बार आपको ये रेडियो एक्टिव से रिलेटेड पॉइंट वहां पढ़ाया गया, ठीक, और उसके बाद आपको 11th क्लास में दोबारा पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल पैरामीटर को भी हमने चेंज नहीं किया और कोई हमने उसमें सब्सटेंस भी ऐड नहीं करा। क्लियर। तो फिजिकल और केमिकल कैसे भी चेंज कर दो, हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, मतलब ना कोई फिजिकल चेंज कर रहे ना हम कोई केमिकल चेंज कर रहे, उसके बावजूद भी एक टाइम पीरियड के बाद सब्सटेंस का मास अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, हमारी रेडियो एक्टिविटी। ये सब आप जानते होंगे पहले से, ठीक है बेटा। जो नहीं जानते होंगे वो आप समझ लें। आप देखो कोई ना कोई, जैसे मान लो आपने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 100 ग्राम लिया फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, तो वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में, मतलब 10 साल में, 15 साल में, 2 साल में, 1 साल में, कभी ना कभी तो घटते घटते सेल्फ डिके, इसको सेल्फ डिके भी बोला जाता है, सेल्फ इंटीग्रेशन भी वर्ड यूज होता है, समझ में नहीं। तो सेल्फ डिके करके, सॉरी गलत बोल गया मैं, इंटीग्रेशन नहीं डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब तो जुड़ना होता है, सही। जैसे कहते हैं ना वो अपना एक जो डायलॉग होता है, यूनिटी इन इंटीग्रिटी करके नहीं है, अखंडता में एक का, तो इंटीग्रिटी यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, नहीं। तो डिसइंटीग्रेशन वर्ड है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाना, है ना, टुकड़ों में बढ़ते जाना, कम होते जाना। तो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन भी याद करो, जिस पर रदरफोर्ड ने भी काम किया था, उसको हमने आर्टिफिशियल है ना डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वर्ड यूज किया था, +1 में मैंने आपको समझाया होगा, ठीक है बेटा। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बेटा कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, अपने इनिशियल अमाउंट का तो आधा रह जाएगा। तो वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए, समझ में आ गया, जो भी आपने ले रखा है, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। और उस टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, T½ से, समझ में आ गया नहीं। तो वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए डिसइंटीग्रेट होते होते, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। और इसमें चलता भी है, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस फॉर एग्जांपल 100 ग्राम आपने लिया और वो 2 इयर्स में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ, मतलब 50 रह गया, फिर अगले 2 साल में वो कितना रह जाएगा, 25। पॉइंट समझ रहे हो। जैसे शुरू में कि हमारे पास कितना था, 100 ग्राम था बेटा, 2 इयर्स में वो हमारे पास कितना रह गया, है ना, 50 ग्राम रह गया। क्लियर है पॉइंट। अगले 2 इयर्स में, है ना, तो ये टाइम, अब तो देखो बेटा क्या है, अब जब डिके होना स्टार्ट होगा तो इनिशियल अमाउंट तो ये बन गया ना, ये थोड़ी रहा, कहते ये तो डिसइंटीग्रेट हो गया, ये रह गया। क्लियर पॉइंट। अब तो इनिशियल ये, अब ये जब अब क्या हो गया, फिर देखेंगे हम ये 25 ग्राम कितने टाइम में रह जाएगा, तो ये इसका आधा हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें भी वो सेम टाइम पीरियड लेता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहाँ, तो मैथमेटिक्स मत लगा देना कि 50 ग्राम खत्म होता है जी 2 साल में, तो जी अगले 2 साल में, पॉइंट समझ में आया। तो ये अपनी अपनी इंटरनल बेटा जो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियस स्टेबिलिटी होती है ना, ये बहुत सारे इन पॉइंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये सेम ही रहेगा। फिर यहाँ से 25 का हाफ मान लीजिए कितना बनेगा बेटा आपका 12.5 ग्राम, तो वो भी कितना रहेगा, 2 इयर्स में ही रहेगा। पॉइंट मेरा समझ रहे हो। तो ये टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। क्लियर पॉइंट से बेटा आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन मैं बस कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन बहुत आसान है और इन छोटी डेफिनेशंस मान लो नहीं पता हो और इसकी वजह से आपका ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ड्राइव कर दिया। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम कि हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले की तरफ। तो देखो हमारे पास क्या है, ये जो टी टाइम पीरियड है
है ना, ये क्या है, टी जो टाइम है बेटा, मतलब जो टाइम टी है इस पे जो कंसंट्रेशन होती है, मतलब ये टाइम हमारे पास जो क्या होता है एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है बेटा वो हमारी क्या होती है, ए होती है। क्लियर पॉइंट। और जब हमारे पास की टी इक्वल टू 0 होता है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए नॉट से। तो ये आपको पता है, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है, मतलब है ना कि t बराबर 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है, मतलब इनिशियल बस लिए हैं बेटा, तो हमारी कंसंट्रेशन फुल होती है 100%, जिसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ए से। क्लियर पॉइंट। तो अब टी टाइम जो भी टाइम पीरियड है 5 मिनट 10 मिनट वगैरह, उस टाइम पे कुछ चेंजेस आए होंगे, तो क्या कंसंट्रेशन अब है, मतलब बची हुई है, जो बची हुई है ना, वो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या हो जाती है, ए का एक्टिव मास। ठीक है बेटा। अब बात आती है, अब अगर मैं टी को टी हाफ लेता हूं, मतलब वो टाइम अब जो भी है ना अपने आधा रह जाए ना, सॉरी मैं थोड़ा सा पहले कंसंट्रेशन पे होके बताता हूँ बेटा, वो कंसंट्रेशन जो इनिशियल अमाउंट की हाफ रह जाए। भाई हमारा इनिशियल क्या था, A2, क्लियर, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ए नॉट, ठीक है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ मतलब ए नॉट बाई 2। क्लियर है पॉइंट। और इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो टाइम लेता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, बताओ इतनी चीज सब बच्चों को समझ में आई। क्लियर। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, बस ये वैल्यूज बेटा आप यहाँ पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, ये दोनों वैल्यूज टी की वैल्यू और जो ये ए नॉट की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बनके आ जाएगा। अब देखो वो टाइम पीरियड क्या है जिसमें अपने इनिशियल का हाफ रह जाए, उसको हम टी ना बोल के क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो हम यहाँ क्या लिख, इसका भाई तो वही रहेगा, देखो k इक्वल 1 अपॉन, ठीक है, टी की जगह मैं क्या लगा दूं यहाँ पर, है ना, टी हाफ लगा दिया मैंने। क्लियर। 2.303 और आपके पास क्या रह गया, लॉग, ये बेस 10 वाले ही था, और हमारे पास ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा। क्लियर पॉइंट। ये तो मैंने ए नॉट की जगह बेटा ए नॉट ही लगाया, और अब जो ये ए है वो कंसंट, भाई टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है मैं उसको ए से ही तो रिप्रेजेंट करता हूँ। वो बात अलग है, टी टाइम जो है वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकता है, और उन्हीं टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, हमारा हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो बेटा टी हाफ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो यही तो होगी, मतलब। क्लियर पॉइंट। तो हम इस ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे बेटा, ए नॉट बाई 2 रख दूंगा, और जब आप इसको क्रॉस बेटा कैलकुलेशन करोगे तो ये कट जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो आपकी टर्म क्या, और देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये टी हाफ बराबर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन के। क्लियर पॉइंट। और इंटू 2.303 इंटू ये बना हमारे पास लॉग, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा log 2। क्लियर। और log 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी तो मैं बता देता हूँ, वैसे आप लॉग टेबल से देखेंगे तो ये क्या मिलेगी आपको, 3.3010। तो आपने log 2 की वैल्यू ये पुट करी, और आपने ये तो हमारे पास है ही 1 अपॉन के, और ये क्या हो गया आपका टी हाफ। तो आप टी हाफ इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा 0.693 अपॉन के। तो इस तरीके से बेटा ये आपका हाफ लाइफ पीरियड, मतलब वो टाइम जो हाफ लाइफ पीरियड जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए और रेट कांस्टेंट के बीच का क्या हो गया, रिलेशन। ठीक है बेटा। लेकिन ये रिलेशन केवल और केवल किसके लिए है बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये जो मैं हाफ लाइफ पीरियड बता रहा हूं, ये जो ड्राइव किया है वो किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो फॉर्मूला बन के आया बेटा ये ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर है, इसको आप याद रखना, ये नहीं कि 0 है ना, ये जो रिलेशन है ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि देखो बेटा हमने जो ए नॉट बाई 2 लगाया और जो टाइम की जगह टी लगाया वो हमने किस फॉर्मूले में लगाया, इस पे लगाया ना, और ये किसके लिए है, आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि अब आपको एक 0 ऑर्डर का डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, पॉइंट मेरा समझ रहे हो। और 0 ऑर्डर का जो फॉर्मूला इस तरीके से बन के आएगा उसमें आप ए की जगह क्या लगा दोगे, ए नॉट बाई 2 लगा दोगे, और टी की जगह क्या लगा दोगे, टी आप लगा दोगे। तो आपके पास 0 ऑर्डर के भी 2 फॉर्मूले बन के आएंगे। एक तो 0 ऑर्डर का आपका नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है बेटा डिसइंटीग्रेशन मेथड का, वो निकल के आएगा, और एक हाफ लाइफ पीरियड फॉर द 0 ऑर्डर रिएक्शन। आगे पॉइंट समझ बेटा, इस तरीके से आप करके देख। तो पहले मैं आपको एक तो ये तो हमारा ये कर हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट आज हुआ, ठीक है, और इसी के बेस्ड हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो ये हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी,